हाँ। प्रसाद जी, सुबह सुबह शादी है, बच्चों को आशीर्वाद देने के बाद ही जाइएगा। चलिए ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। चलिए उठिए उठिए, मुहूर्त का वक्त हो गया है, उठ जाइए। सुनिए, तिलक लगा कर जाइए। हाँ भैया, हाँ, तुम ये रुको। भैया, हाँ भैया, हमारे साथ धोखा हुआ है भैया। मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई। क्या कह रहे हैं ये? पागल हो गए हो तुम? कैसी बात कर रहे हो? वो यहीं कहीं होगी, तुम लोग ध्यान से देखो। रात में कोई 3 लोग आए थे भैया, उन्हीं के साथ भाग गई। तेज, तेज, हे भगवान, ये सब उसी ने किया है भैया। जिसे मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसने उसी से उसकी शादी करवा दी। बड़े पापा, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे बड़े पापा। हाँ तो तुम उससे उसकी शादी करवा दोगे? नहीं बड़े पापा, बचपन में ही ये रिश्ता तय हो चुका था। जाने अनजाने में अगर वो किसी से प्यार कर बैठी तो उसे समझाने के बजाय भगाकर तुमने उसके साथ उसकी शादी करवा दी। बचपन में जेल जाके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और अब मंडप की शादी रोक के फिर से हमारी इज्जत नीलाम कर दी। अब कैसे सर उठा के जिएंगे? अब मैं अपने समधी को क्या मुंह दिखाऊं? बताओ मुझे। अरे इससे क्या बात कर रहे हैं आप? ये सब आपके बड़े भाई ने इससे करवाया है। अनजान बन रहा है यहाँ खड़ा होके। तेज, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मेरी आंखों के सामने मेरी समधी पे हाथ उठाता है। भैया, मैं अब सब समझ गया। इस घर में मेरी क्या इज्जत है मुझे समझ में आ गया। अब बस हुआ, माफ कर बहुत हुआ। देखो, सॉरी, अब बस कर। तेरा असली चेहरा मेरे बात सामने तो आ सुनो। गया। देखो भैया, आपकी वजह से ये ऐसा बन गया। आप सबको मेरा प्रणाम। बात तो आज के सुनो। बाद से हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं। चलो यहाँ से। तुमने ये तक नहीं लिहाज किया कि किसकी उम्र क्या है। एक ही परिवार के तुमने टुकड़े टुकड़े करके रख दिए हैं। अब से इस घर में तू कभी भी अपने कदम नहीं रखेगा। चला जा, जा। बहुत ट्राई किया सर, लेकिन मैडम हमसे मिस हो गई। ये बोलने के लिए 10 लाख लिए थे। ड्राइवर, कार रोको। सर एक चांस और दीजिए सर, पक्का पकड़ लेंगे। गेट आउट। मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, क्यों दिया? लक्ष्मी, तुम बाहर क्यों आई हो? तुम्हें तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है ना?
मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? प्लीज सर। लक्ष्मी, सब देख रहे हैं, हम बाद में बात करें क्या? अब क्या बात करेंगे? 15 साल पहले एक बच्चे ने मेरी जान बचाई थी। उसे हेल्प करने के लिए कहा था, लेकिन आपने क्या किया? लक्ष्मी, मेरी बात समझो। मैंने कितनी बार पूछा, आपने कहा मदद की। मैंने आप पर भरोसा किया था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। उस बच्चे को 7 साल जेल की सजा हुई। लक्ष्मी, लीव इट। उसने एक छोटी सी मदद क्या कर दी? उस पर लाखों लुटा देंगे क्या? वैसे भी खुद के लिए कुछ नहीं किया मैंने, सब कुछ बच्ची के नाम पर ही है। आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? मेरी जान बचाने के लिए उसने हे, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। या डैड, We did all kind of tests. I don't know what the problem is. नंदिनी, तुम्हारे पापा ने मुझे धोखा दिया है बेटी। तू इंडिया जाकर कैसे भी करके उससे मिलकर, मेरी माँ तुम्हें भूली नहीं है, वो मरते दम तक तुम्हें याद करती रही, ऐसा उसे कहना। ये भी कहना कि मैंने माफी भी मांगी थी। मेरी इच्छा पूरी करोगी ना? मैं इंडिया जा रही हूँ। उसका पता लगाकर माँ की आखिरी इच्छा पूरी करूंगी, और आपने मेरे नाम पर जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसे देकर आऊंगी। What do you mean? उसे तुम कैसे दोगी? आपने मेरे लिए खरीदी होगी, लेकिन मेरी नजर में वो उसी की है। तुम्हारी माँ तो पागल है, तुम भी पागल हो गई। वो साइट किसी और को दी है मैंने, एडवांस भी ले लिया है। माँ ने मरने से पहले रोते हुए कहा कि पापा की वजह से उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। उन्हें हर पल वो याद आता था। उस दुख को भूलने के लिए, माँ की आत्मा को शांति मिलने के लिए मुझे जाकर उससे माफी मांगनी ही होगी। और इतना ही नहीं, इतने साल उसकी वजह से मुझे माँ का प्यार मिला, इसलिए उसका भी हक बनता है। तुम इंडिया नहीं जाओगी, समझी? मुझे इंडिया जाना है और मैं जाकर ही रहूंगी। मुझे बहुत हैरानी हो रही है, 1 सप्ताह में ये सब हो गया। सर, मैं इंडिया क्यों आई थी? मैं आपके पास क्यों आती थी? बताता हूँ बेटी। तुम्हारी माँ ने मौत से 1 दिन पहले मुझे फोन किया था। तुम आओगी, तुम्हारी मदद करने को कहा था, और उस लड़के को ढूंढकर ये डॉक्यूमेंट्स देने को कहा था। उसके बाद माँ की मौत की खबर सुनी थी, बहुत दुख हुआ था। उसके बाद तुम मेरे पास आई थी। फिर हम दोनों उस लड़के के एड्रेस के लिए वाइजाग के बोस्टल स्कूल गए थे। मैडम, आप जो फाइल की बात कर रही हैं, कुछ साल पहले एक फायर एक्सीडेंट में वो जल गई थी मैडम। लेकिन एक काम कर सकते हैं, उस समय मूर्ति जी नाम के एक पीटी टीचर थे, वो बच्चों के बहुत करीब थे। उनसे मिलेंगे तो शायद कुछ पता चल सकता है। वो कहाँ मिलेंगे मुझे? इस समय मूर्ति जी एक बहुत बड़े कोच हैं। ऑटोरैक स्पॉन्सर करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट लीग के कोच वही हैं। हैदराबाद में उनका ऑफिस है, वहीं जाके इंक्वायरी कीजिए। उसके बाद तुमने ऑफिस जाकर इंक्वायरी की और फिर मेरे पास आकर बोली कि इस महीने 20 तारीख को मूर्ति जी वाइजाग आ रहे हैं, और उसके बाद तुम आज मुझे मिल रही हो बेटी। मतलब माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने मैं इंडिया आई थी। हाँ बेटी। पापा कितने स्वार्थी हो गए हैं। पैसों के लिए उन्होंने मुझसे सब कुछ छुपाया। जो हुआ उसे भूल जाओ। बाय द गॉड्स ग्रेस तुम्हें सब कुछ पता चल गया। अब तुम्हारे लिए माँ की इच्छा पूरी करना जरूरी है। यस सर। तुमने कहा था कोच मूर्ति जी 20 दिन में वाइजाग आने वाले हैं। ऑलरेडी 15 दिन बीत चुके हैं। 5 दिन अगर इंतजार करेंगे तो मूर्ति जी से मिल सकते हैं और उस लड़के के बारे में भी जान सकते हैं। हाँ। उस दिन तुम्हारी बात मानकर उसे जान से छोड़ दिया था हमने, लेकिन देख रहे हो आज ये तुम्हारी बात का मान रखे बिना घर पर भी आ गया, और तो और मेरे बेटे को मारा भी। अब क्या करेंगे? इसमें बड़े पापा की गलती नहीं है,
मेरे घर आने की बात उन्हें नहीं पता थी। मेरी गलती की सजा उन्हें मत दीजिए। बस करो। क्यों ये मेरे जीते जी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? वैसे भी मैं तुमसे ये क्यों कह रहा हूं? दरअसल धोखा तो तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे दिया है ना। सुनिए, गलती मेरी ही है। बताइए मुझे किसके पैर पड़ने होंगे? आपको किसी मुझे के माफ पैर कर पड़ने की दीजिए। जरूरत नहीं बड़े पापा। रुक जाओ। कल मुहिम मनहूस कहेगी दोबारा यहाँ क्यों आई? इस झगड़े का कारण तुम दोनों ही हो। तेरी तो मैं। सुनिए, मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन भैया को कुछ मत कहिए। मुंह बंद कर। श्वेता, सॉरी भैया, मत रोकिए। बड़े पापा, क्या आप जानते हैं उस रात को क्या हुआ था? मैंने आदित्य नाम के लड़के से प्यार किया था। उस रात आप सब लोग सो जाने के बाद मेरा वेट कर रहे आदित्य के साथ मैं चली गई बड़े पापा। जल्दी चलिए प्लीज। तुम्हारे भाई। हाँ? भैया, भैया, प्लीज। भैया, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को भगा कर ले जा। हाँ? भैया, मैंने ही उसे बुलाया था भैया। चुप कर, ये तेरा फैसला है। इतनी बड़ी हो गई तू। हाँ? मैं इससे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ भैया। तो पहले बताना चाहिए था। वो नहीं मानेंगे। इसका मतलब तू ऐसे करेगी? एक बार मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी माँ के बारे में नहीं सोच सकती? मर जाएंगे वो। बचपन से जो अजय तुझसे प्यार करता है उसे क्या कहेंगे हम? इतनी स्वार्थी हो गए तू। हाँ? श्वेता, हम चलते हैं यहाँ से। कहाँ जाएगा तू? कहाँ जाएगा? हाँ? मेरी फैमिली के बारे में क्या जानता है? इससे प्यार करता है, ले जाएगा इसे। हाँ? आप मेरी बात प्यार सुनिए। करता है तो घर वालों को मना कर ले जाता, ऐसे भगा कर ले जाएगा। प्यार करता हूँ, आप समझने की कोशिश श्वेता, कीजिए। श्वेता रुक। श्वेता रुको। श्वेता क्या कर रही हो? क्या करने वाली थी तुम? चाचू को पता चलता तो उन पर क्या बीतती? क्या हुआ है? क्या बात है? ऐसा क्या हुआ है? अब तो बता दो श्वेता। मैं प्रेग्नेंट हूँ भैया। एकधा ब्रह्मणोपहरति माङ्गल्यं तन्तुनानेन मम जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरदां शतम्। अरे उठ। हमेशा खुश रहना। गलती मैंने की थी, लेकिन अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए तेज भैया अपने परिवार की नजर में गिर गए बड़े पापा। आज इतना सब कुछ होने के बावजूद ये नहीं कहेंगे कि गलती मेरी है। वो है मेरा भाई। मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं बड़ी माँ। क्या है ये सब? बड़े पापा, क्या हुआ? सुनिए, क्या हुआ आपको? सॉरी बेटा। किस बात के लिए? भूल जाइए बड़े पापा। भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। हे, चलो निकलो। नंदिनी को क्या हुआ? नंदिनी को क्या हुआ? हे, बताना नंदिनी को क्या हुआ? कार्तिक, तू तो बताना नंदिनी को क्या हुआ? हे, कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? हे, डरा दिया इन लोगों ने। घबरा गया था मैं। तू उस लड़के से प्यार करता है? हाँ, क्यों? I don't know why you guys are bothering me. I can't recall why I came to India. Please don't ask me the same question again and again. Now just leave me alone. I need to see my mom. Doctor, please. I need to talk to my dad. Doctor, आप तो कहिए ना। डॉक्टर?
ऑफ कोर्स ही इज द डॉक्टर। सर, आपका फोन देंगे जरा? आई नीड टू स्पीक टू माय डैड। ये क्या हो गया? वो लड़की भूल गई है कि वो इंडिया आई थी। बहुत कोशिश की यार, वो लंदन में अपने पापा का नाम बता रही है, लेकिन तेरे बारे में कुछ नहीं बता रही। वो तुझे पूरी तरह भूल गई है। पापा, माँ कहाँ है पापा? चलो बेटी बताता हूँ। इसे लैक्यूनर एमनीशिया कहते हैं। ब्रेन पर चोट लगने की वजह से उसमें मेमोरी स्टोर करने वाले टिश्यूज भी डेड हो गए हैं, इसलिए उनमें जो मेमोरी स्टोर हुई थी वो परमानेंटली लॉस हो गई है। इसमें सारी बातें याद रहती हैं, पर्टिकुलरली एक पीरियड में जो हुआ वो याद नहीं रहता, और वो हर पेशेंट में अलग अलग दिखाई देता है। कुछ लोग 5 इयर्स तक भूल सकते हैं और कुछ लोग 2 इयर्स तक भूल सकते हैं। और आपकी बेटी नंदिनी के बारे में बात करें तो वो 3 months 12 days भूल गई है। मतलब उसकी माँ की मौत, उसका इंडिया आना और यहाँ एक्सीडेंट होने तक सब कुछ भूल गई है। हर ब्रेन इज 100% परफेक्ट। हेल्थ कंडीशन इज ऑल्सो गुड। सर, जो भूलना था आपकी बेटी वही भूल गई सर। चुप करो। पहले पता कीजिए आपकी बेटी ने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं सर। हमें साइट बेचनी है ना। अभी उससे पूछेंगे तो शक हो सकता है। पहले उसे लंदन लेकर जाते हैं। लेकिन सर मेरी बात बाद में बात करते हैं। नंदिनी, चलो चलते हैं। पापा, क्या हुआ बेटी? माँ की मन्नत पूरी करने इंडिया आई थी ना मैं। ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक है क्या? अच्छा, तुम इंडिया में जिनसे मिली थी उन्हें बुलाऊं क्या मैं? रहने दीजिए पापा, आपने कहा तो ये सच ही होगा। मुझे किसी से नहीं मिलना। अब हम सीधा लंदन ही जाएंगे। हेलो तेज, दीदी बात करना चाहती हैं। तेज, बड़ी माँ, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ बड़ी माँ। क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानती? तुम बहुत दुखी हो। नहीं बड़ी माँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें देखने का मन कर रहा है, एक बार आ जा बेटा। अभी नहीं बड़ी माँ, बड़े पापा को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर कभी आ जाऊंगा। एक बार आ जा। बाय। बस करो दीदी, वो आ जाएगा। क्या हुआ, ग्राउंड पर नहीं गए? तू ऐसे रहेगा तो ग्राउंड पर कैसे जाएंगे यार? तू ऐसे रहेगा तो हम ग्राउंड पर कैसे जाएंगे यार? लाइटली ले यार। कैसे लाइटली लूं यार? तूने उसके लिए कितनी मेहनत की है हमें पता है। एक काम करते हैं, नंदिनी के पास जाकर सब कुछ बोल देते हैं। हॉस्पिटल में देखा ना तुम लोगों ने, वो मुझे नहीं पहचान पाई तो फिर मेरे प्यार को कैसे पहचानेगी? वैसे भी डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि उसे उतना टाइम याद नहीं आएगा। तो क्या करेंगे यार? तू उसे भूल पाएगा? मुश्किल है यार। भगवान ने जैसे दिमाग को भूलने की बीमारी दी है, वैसी दिल को भी दे देता तो अच्छा होता।